ये देखो, ऐसा होता है, कोई भी मॉडल कमर्शियल के साथ साथ रीजनेबल भी होना चाहिए जी। अभी मैं एक बच्चे का इंटरव्यू सुन रहा था बाहर, जी। तो उसको ल्यूकेमिया था। हाँ। तो 1 साल में रिकवर हो गया, बिल्कुल वो खड़ा खड़ा कूद रहा था, जिसका प्लेटलेट जो है वो 5000 आ चुका था, होमोग्लोबिन 3-4 पर आ चुका था। हर चीज की सीमाएं हैं, हर चीज का एक तरीका है, हर चीज का प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। तो जो इनके प्लस पॉइंट्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स को हमारे को यूज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप ये एक्सपेक्ट करते हो अगर कि हर चीज का 100% क्योर है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। स्टेज ऑफ डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरी स्टेज ऐसी है, अब मेरे को कम से कम मान लीजिए रिकवरी में एक मेरी बोन टूट गई है, उसको 3 महीने लगने हैं। कितने साल लगे, कितना वक्त लगा, कितने लोगों की मेहनत लगी, कितना समय लगा है उसकी एडॉप्शन। हर चीज में समय लगता है। तो क्या समाधान हो सकता है इसका कि क्या अब हमारी जो अल्टरनेटिव पद्धतियाँ हैं इनको भी फिर कमर्शलाइज कर दिया जाए? क्या तरीका हो सकता है आपके अनुसार कि एलोपैथी जैसा ही इसका भी ज़्यादा प्रसार हो सके? ये देखो, ऐसा होता है, कोई भी मॉडल कमर्शियल के साथ साथ रीजनेबल भी होना चाहिए। जी। लेकिन अब क्या होता है, अगर मैं एलोपैथिक की दवाई लेता हूँ, अगर वो मैं 5000 में ले लेता हूँ तो मुझे इतना महसूस नहीं करता, मैं 10,000 में ले लेता हूँ। लेकिन अगर कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथ जब मेरे से 10,000 रुपये मांगता है तो मुझे तकलीफ होती है। सही बात है। तो ये थोड़ा मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा और बैलेंस तो रखना पड़ेगा। लेकिन बैलेंस के साथ साथ ये इसके अंदर और रिसर्च जाए, गवर्नमेंट भी इसकी मदद करे, लोगों में जागरूकता जैसे विश्वरूप रॉय चौधरी कर रहे हैं और भी जो अच्छे लोग कुछ कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बेसिकली तो इंसान का कंसर्न हेल्थ से है ना। अगर मुझे एलोपैथिक से ठीक नहीं हो पा रहा मैं, तो मैं चाहूँगा, अब देखिए आप कैंसर में स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी 50 साल की उम्र में, 53 साल की उम्र में ही डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड और खूब हेल्दी था। और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में मैंने होम्योपैथिक में देखे हैं लोग कि जो मतलब 55 साल की उम्र में कैंसर डायग्नोज हुआ है और 70 साल की उम्र तक ऑल्टरनेटिव से जी रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं, सिंगुलर नहीं, बहुत से लोग देखे हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एक तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे जीवन शैली भी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, तो आप क्लोज नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि इस इवेंट में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर ने एक किताब लॉन्च कर रहे हैं, एक मॉडल है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट क्योर। उसके अलावा जो हिम्स में इस तरह से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी या उनकी टीम पूरा प्रयास कर रही है, इन प्रयासों के बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छे प्रयास हैं और ये इनको करना चाहिए। और ये जो आप जैसे लोग कर रहे हैं, ये पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, उसका कारण भी यही है कि उसकी इफेक्टिवनेस है। अभी मैं एक बच्चे का इंटरव्यू सुन रहा था बाहर, तो उसको ल्यूकेमिया था। तो 1 साल में रिकवर हो गया, बिल्कुल वो खड़ा खड़ा कूद रहा था, जिसका प्लेटलेट जो है वो 5000 आ चुका था, होमोग्लोबिन 3-4 पर आ चुका था। एलोपैथिक की ट्रीटमेंट के बाद दैट बॉय हैज रिकवर्ड। तो कहने का मतलब ये बड़ा पोटेंशियल है इनमें, ये ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जितनी इसको रिकग्निशन मिलनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे जर्नल्स में आना चाहिए और बेटर इंटेलिजेंट माइंड्स आने चाहिए। अब क्या है, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में वो लोग जाते हैं जिनको कहीं और एडमिशन नहीं मिलती। तो अगर 55% वाला अगर जाएगा तो उसका बेसिक कैलिबर वो कोई 90% वाले की तरह कंट्रीब्यूट थोड़ी कर पाएगा। सही बात है। जिस बच्चे के 95% आए हैं और एक के 55 आए हैं और 20 साल दोनों होम्योपैथी करते हैं या आयुर्वेदिक करते हैं, तो उनके रिजल्ट्स में कितना फ़र्क होगा? स्वाभाविक है। तो अच्छा, आपने कहा कि डॉक्टर साहब के प्रयास सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इन पर सवाल उठते हैं, अगर ये थोड़ा कुछ कर भी रहे हैं, कि इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं सब थ्योरेटिकल है, कोई पेशेंट उन्होंने ठीक नहीं किए हैं, कई सारे लोग तो इन पर केस भी करते हैं। इन सब आरोपों के बारे में आपका क्या मानना है? देखो, किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट करता तो इंसान है ही। हर चीज़ के ऊपर इंसान की आदत है
आप एक कुर्सी खरीदने जाओगे, उसे कहोगे यार ये प्लास्टिक ठीक है कि नहीं है, कितना मजबूत है, कितने दिन चलेगा। जी। नकली कुर्सी तो नहीं दे रहा मेरे को, कभी ऊपर छाप लगा रखी है तूने किसी और की और दे कुछ और रहा है। ये दीज आर नेचुरल थिंग्स। ऑब्जेक्शंस, कभी मान लीजिए मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेरी एक ऐसी, आफ्टर ऑल कोई भी 100% मिरेकल क्योर तो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है ना। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में होता तो फिर सारे क्योर हो जाते। मैं आयुर्वेदिक की दवाई खाता और हार्ट अटैक से उठ के भागने लग जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। हर चीज़ की सीमाएं हैं, हर चीज़ का एक तरीका है, हर चीज़ का प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं। तो जो इनके प्लस पॉइंट्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स को हमारे को यूज़ करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप ये एक्सपेक्ट करते हो अगर कि हर चीज़ का 100% क्योर है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। स्टेज ऑफ डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरी स्टेज ऐसी है, अब मेरे को कम से कम मान लीजिए रिकवरी में एक मेरी बोन टूट गई है, उसको 3 महीने लगने हैं, तो मिरेकल क्योर कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो जुड़ेगी नहीं, तो आई एम एट द लास्ट स्टेज। वो तो ऐसे है जैसे प्राण निकलने से आखिरी सांस से पहले कहोगे अब इसको बचा लो, अब उसका आखिरी सांस तो निकल गया बाहर, अब उसको वापस कहाँ से लाओगे। तो स्टेज ऑफ डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए डाउट्स होते हैं, नेचुरली होता है। अच्छा, डॉक्टर विश्वरूप को मतलब जैसे लोग भी हैं जो इनके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी रिसर्च टीम है, कितनी लैब्स हैं, वो देखो ना कितनी लिमिटेशंस में काम कर रहा है। कोई भी जो लोग हैं ऑल्टरनेटिव वाले, वो बड़ी लिमिटेशंस में काम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया, वहाँ 100 रुपये लग रहे हैं तो यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं लग रहा। ये वर्ल्ड लेवल की बात है। तो जहाँ पर इतना फर्क है, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो करोगे? लोग इसलिए उठा देते हैं कि इनके पास टीम नहीं है, पैसा भी इनके पास नहीं है, तो इतनी बड़ी रिसर्च कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब इनकी जो रिसर्च है वो सब फेक है? नहीं, फेक नहीं है वो, लेकिन लिमिटेड है। आप अनलिमिटेड तो हर एक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। अब आप दुनिया में जो बेस्ट जर्नल्स हैं, जो बेस्ट स्टडीज़ हैं, उनके अंदर भी डाउट क्रिएट हो जाता है, उनके प्रोटोकॉल्स भी फेल हो जाते हैं, उनकी भी लिमिटेशंस हैं। जहाँ 15-15 साल रिसर्च चलती है एक टॉपिक के ऊपर, उसके ऊपर भी उसकी मेथडोलॉजी और उसकी भी वीकनेसेस आ जाती हैं कि ये मेथडोलॉजी, क्योंकि हर चीज़ की सीमाएं हैं। आफ्टर ऑल इन सीमाओं की वजह से ही इंसान की जो यात्रा है, जो हिस्ट्री है ह्यूमन, वो सीमा होता है ना। अब बिजली कितने लोगों ने डिस्कवर की? 2-4 लोगों ने डिस्कवर की, 1-2 निकोला टेस्ला जैसे जो एक आधे लोग थे जिन्होंने, अब बिलियंस लोग इस दुनिया में आके मर के चले गए। डिस्कवर करने वाले तो मतलब कह रहे हैं कि आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट। और वो ओवरनाइट थोड़ी है कि निकोला टेस्ला पैदा हुआ और उसने बिजली का लो ही सारी दुनिया में बिजली चल गई। कितने साल लगे, कितना वक्त लगा, कितने लोगों की मेहनत लगी, कितना समय लगा उसके एडॉप्शन। हर चीज़ में समय लगता है। तो चलिए देखिए, मैं आखिर में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि समाधान यही है कि जब तक सरकार अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी या उनके प्रचार प्रसार में काम आगे नहीं आएगी, तब तक शायद ये ऐसे ही पिछड़ ही रहेंगे। तो जैसे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी कोशिश करते हैं कि हर किसी का घर पर बैठे इलाज हो पाए, तो वो घर अपना डॉक्टर बनाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, अल्टरनेटिव पद्धतियों को भी आगे लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप सरकार को क्या एक रास्ता हो सकता है, सरकार अगर चाहे भी तो किस तरह से इन सब चीज़ों को आगे लेके जा सकती है, और ये जो अपना डॉक्टर स्वयं बनाए, इस तरह के प्रोग्रामों में सरकार कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है? सरकार तो देखो कोई भी स्कीम बना सकती है, कोई भी। ये तो जब आप कन्विंस हो जाते हो किसी भी चीज़ की, तो उसकी स्कीम बन जाती है। गवर्नमेंट उसको अलग अलग तरह से एड दे देती है, पार्शियल एड दे देती है, फाइनेंस कर देती है। वो तो तरीके होते हैं वो तो, लेकिन जब इसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी तब लोग कन्विंस हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट में भी लोग कन्विंस हो जाएंगे, और हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि रिजल्ट्स आते हैं। और बाकी हर चीज़ को समय लगता है। अब आपको लगता है आप एक बड़े महंगे हॉस्पिटल में जाते हो, आपको कहते हैं जी वर्ल्ड अथॉरिटी है ये शुगर के ऊपर, ये दवाई है जी सारी दुनिया में टेस्टेड है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, और आप ये दवाई ले रहे हो, उसका क्या पता है क्या इसका है जी। तो आदमी सोचता है यार ये दवाई ले लो, आदमी को क्या पता है, कुदरती बातें होती हैं। तो चलिए, डॉक्टर प्रवीण जी से काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिली। तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।